हे विनर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगा वो 3 सुपर हीलिंग पावर्स जिनको कहीं ना कहीं हमने अपने अंदर ही छुपा रखा है। हमने उनको जागृत नहीं कर रखा, लेकिन अगर हमने उनको अवेकन कर लिया तो आप देखोगे कि आप एक चलती फिरती हीलिंग मशीन बन जाओगे। मेरी जिंदगी में भी मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं, लेकिन जब से मैंने इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी में जगह दी, न सिर्फ मैं हीलिंग को अपनी जिंदगी में जगह दे पाया, बल्कि हैप्पीनेस और ब्लिसफुलनेस बाय प्रोडक्ट हो गई इन सभी चीजों का। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ये तो मैंने आपके साथ बहुत से वीडियोस में शेयर किया है कि हमारे पास जो सप्रेस्ड इमोशंस पड़े होते हैं, नेगेटिव इमोशंस पड़े होते हैं, एंगर के, पेन के, अनवर्दीनेस के, फियर के, उन सब इमोशंस का एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन आता है अनफॉरगिवनेस से, जो कि हमें कॉन्शियसली पता भी नहीं होते। किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया था और आज भी हम उसको माफ नहीं कर पा रहे। वो पेनफुल मेमोरीज लगातार वो स्ट्रेस के केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देती है, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर विध्वंस मचाते हैं। तो सबसे पहली हीलिंग पावर जिसको आपको जागृत करना है वो है अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। यानी हमें लेट गो करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, उन लोगों को माफ करना पड़ेगा जिन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया। हेलन शुकमैन, जो कि अमेरिका की सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रांग साइकोलॉजिस्ट मानी जाती हैं, उन्होंने अपनी बुक द कोर्स ऑफ मिरेकल में कहा है कि अगर आपको अपने आप को हील करना है, स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले ढूंढो कि आपको किसको माफ करना है। इनफैक्ट यू कैन हील योर लाइफ में लुईस है पेज नंबर 8 पर बोलती हैं कि ऑल डिजीजेस कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। और यहां पर इन्होंने हर एक डिजीज का बकायदा ब्यौरा दे रखा है कि किस इमोशन के कारण हम किस डिजीज को ट्रिगर कर रहे होते हैं। द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस में यही बात बोली गई। 101 वेज टू माइंडफुल फॉरगिवनेस में यही बात बोली गई। जर्नल ऑफ मेडिसिन में कुछ टाइम पहले एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिस स्टडी में बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को, जिनको दिल की बीमारी थी, उन लोगों को अनकंडीशनल फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करवाई गई। उनको प्रैक्टिस करवाने के बाद उनके हार्ट डिजीजेस में भारी रिडक्शन देखा गया। उनको कॉन्शियसली वो विजुअलाइजेशंस करवाई गई कि वो उन लोगों को माफ कर रहे हैं जिन्होंने कभी ना कभी उनके साथ गलत किया था, और देखा गया कि उनकी दिल की बीमारियां काफी हद तक ठीक होने लगी सिर्फ एक अनकंडीशनल फॉरगिवनेस से। क्योंकि आज साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी कहती है कि कहीं ना कहीं इन सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से ही हमारी बॉडी के एनर्जी चैनल्स ब्लॉक होने लगते हैं। और डिजीज क्या है? हमारी बॉडी के एनर्जी चैनल्स का ब्लॉक होना तो डिजीज है। और यहां पर मैं फॉरगिवनेस नहीं बोल रहा हूं, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस बोल रहा हूं। कोई कंडीशन नहीं लगानी है कि वो माफी मांग लेगा तो मैं माफ कर दूंगा, वो बदल जाएगा तो ऐसा कर दूंगा, ये हो जाएगा, मैं अचीव कर लूंगा तो ऐसा कर। अरे नहीं, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस बिना किसी कंडीशन के। हो सकता है आपको इतना आसान है क्या? वीडियो में बोलना आसान है कि अनकंडीशनल फॉरगिवनेस को, लेकिन तुम्हें क्या पता किसी ने हमारे साथ कितना बुरा किया था, कितना गलत किया था। मैं मानता हूं बहुत गलत किया होगा, और मैं ये भी मानता हूं कि ये आसान नहीं है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो अनकंडीशनल फॉरगिवनेस है, इट्स नॉट फॉर अदर्स, इट्स फॉर यू। ये हमारे खुद के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। हम माफ किसी दूसरे को कर रहे हैं अपने लिए, अपनी हेल्दी स्टेट के लिए। क्योंकि ये इमोशंस उसको परेशान नहीं कर रहे, ये हमें परेशान कर रहे हैं। ये हमें स्ट्रेस दे रहे हैं, हमें डिप्रेशन दे रहे हैं, और हमें धीरे धीरे डिजीज की स्टेट में लेकर के जा रहे हैं। तो इट्स नॉट फॉर अदर्स, इट्स फॉर यू। और इसको करने के मैं कुछ एक वेज आपको, कुछ एक इंसाइट्स देता हूं, ताकि आपको क्लियर हो सके कि हमें ये क्यों करना है और कैसे करना है। सबसे पहले तो ये, अगर आप किसी भी डिवाइन पावर में बिलीव करते हो तो आप लॉ ऑफ कर्मा में जरूर विश्वास करते होगे कि हमारी जिंदगी में जो भी हमें मिल रहा है वो किसी न किसी कर्म का प्रतिफल हो सकता है। तो अगर हमारी जिंदगी में कोई पेनफुल मेमोरीज आई, शायद वो आनी जरूरी हो, शायद वो हमें कुछ सिखाती हो, हमें कुछ सीखना जरूरी हो। तो अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो वो धोखा नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लर्निंग है। क्योंकि अगर मैं वो लर्निंग ना लेता तो शायद आगे चल करके मुझे बहुत बड़ा धोखा मिलता, या सारी जिंदगी लोग धोखा ही देते रहते। क्यों? क्योंकि हमने उससे लर्निंग नहीं ली है। तो वो इंसिडेंसेस हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हम उनसे कुछ लर्निंग ले सके, हमारी सोल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सके, हमारे इंटरनल सेल्फ को एक हायर वाइब्रेशनल स्टेट में लेकर के जा सके। तो जो भी हमारे साथ हुआ, शायद इन ऑर्डर टू बिकम आवर हायर वर्जन, वो हमें सीखना जरूरी था। और किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि एवरीथिंग विच इज हैपनिंग टू यू इज नॉट हैपनिंग टू यू, इज हैपनिंग फॉर यू। वो हमारे साथ नहीं हो रहा होता, वो हमारे लिए हो रहा होता है, ताकि हम अपने बेटर वर्जन की तरफ आगे बढ़ सके। तो अपने आप को माफ करने से शुरुआत कीजिए, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी ऐसी अनवांटेड चीजें हो रही होती हैं जिनसे हम पेनफुल मेमोरीज को एसोसिएट कर लेते हैं, लोगों से रिवेंज, हेट्रेड, गुस्सा, पेन, फियर को एसोसिएट कर लेते हैं। उनको लेट गो करो, माफ करो। हाँ, आसान नहीं होगा, आपको कॉन्शियस डिसीजन लेना होगा, बैठ करके, रिलैक्स करके, डीप ब्रीदिंग करके, उन सब चीजों को जो मैंने बताई कि शायद ये कर्म हो, मेरी जिंदगी में कुछ लर्निंग देने आया हो,
और कॉन्शियसली उसके ऊपर विचार करना होगा कि इससे मुझे लर्निंग क्या मिली। और आप देखोगे जैसे आप ये फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत लाइटर फील करते जाओगे, हल्के होते जाओगे, जो आपको हीलिंग की तरफ लेकर के जाएगी, ब्लिसफुलनेस की तरफ लेकर के जाएगी, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ लेकर के जाएगी। दूसरी हीलिंग पावर जिसको आपको अभी मेरे साथ यहां पर जागृत करना है, इसको एक साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में कहा था कि अगर ये किसी कैप्सूल में मिलता तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रोडक्ट होता। ये है ग्रैटिट्यूड, शुक्र अदा करना, कृतज्ञता के भाव से भर जाना। हमारा फोकस लगातार उन चीजों पर बना रहता है जो हमारी जिंदगी में कम रह गई, जो हमें मिली नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें मिली हैं, जो सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को नहीं मिली। तो अगर हमारा फोकस उन चीजों पर चला जाए जो हमारी जिंदगी में है, तो ऐसा इंसान जिंदगी में कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाता, डिप्रेशन में नहीं जाता। क्योंकि मैंने बोला, जहां पर हमारा अटेंशन जाता है वहीं पूरी एनर्जी फ्लो होने लगती है। तो जो जिंदगी में है उस पर फोकस करोगे तो वो और बढ़ेगा, जो जिंदगी से चला गया उस पर फोकस करोगे तो और जाता रहेगा। क्योंकि पूरी साइकोलॉजी, पूरे बॉडी के केमिकल्स, हमारी वाइब्रेशनल स्टेट सभी उसी दिशा में चलने लग जाती हैं। और इसको मैंने इस एक पॉडकास्ट में से एक स्टोरी के माध्यम से सुनाया था, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाँ। ये मेरी जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। प्लीज प्लीज। तो ये इसके पीछे भी ना एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जब मैं खुद डिप्रेशन में था, मैं खुद स्ट्रेस फेस कर रहा था, तो एक इंसान मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि तुम ना ये देखो तुम्हारी जिंदगी में अच्छा क्या हो रहा है। एक बार तो मन हुआ, मैंने कहा यहाँ से शुरू करता हूँ और ये इसको मैं तुम्हें पता क्या है मेरे साथ बना क्या है, हो क्या रहा है, इसको पता। बोलना बड़ा आसान है। मैं रात को लेटा हुआ था, मेरे अंदर ना उसके दिमाग में बात घूमती गई कि तुम देखो तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा क्या हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है उसका शुक्र अदा करो, ग्रैटिट्यूड करो। मैं अगले दिन फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई। मैं अब क्या शेयर कर सकता हूँ? हाँ प्लीज़। तो वैसे मुझे नहीं, क्योंकि जो भी स्टोरीज होती हैं मैं उनको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता, मेरा एक अलग स्पिरिचुअल एंगल है। मुझे लगता है कि हर स्टोरी के पीछे ना कुछ एक मेरी ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई चीज़। तो ऐसा कहते हैं, एक हज़रत मूसा हुए और ऐसा कहते हैं कि हज़रत मूसा की ऊपर वाले से बात हो जाती थी। तो एक इंसान हज़रत मूसा को बोलता, बहुत अमीर आदमी था। तो ये उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, जो कि मैं आज अपने बहुत वीडियोज़ में, मैं इसके बिना मेरा कुछ शुरू और ख़त्म नहीं होता। तो वो हज़रत मूसा को बोलता कि या मूसा, सुना तुम्हारी ऊपर वाले से बात होती है? उन्होंने कहा हाँ होती है। तो मैं अगेन बोलूँगा कि ये मतलब मैं मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ, इसको बिल्कुल आप ऐसे मत समझिएगा। तो वो कहते हैं हाँ होती है। तो वो कहते हैं उसको बोलना कि उसने बहुत दिया है, अब बंद कर दे। जब भी बात हो कह देना कि भैया इसको और नहीं देना, बहुत हो गया। कहते ठीक है जी, बोल देंगे। आगे एक गरीब आदमी बैठा होता है, तो वो कहता है कि मूसा, सुना तुम्हारे ऊपर वाले से बात होती है? वो कहते हैं हाँ। कहते ऊपर वाले को बोलना कुछ तो दे, एक कपड़ा है तन ढकने के लिए, कुछ तो दे दे। इसको देखो कितना दिया हुआ पीछे जिससे मिल के आ रहे हो। कहते ठीक है। कहते उसकी बात होती है तो वो कहते हैं या खुदा, वो एक बंदा बोल रहा है कि उसको और मत दो, बहुत दे दिया, अब बस करो। कहते ठीक है, और देना बंद हो जाएगा, उसको कहो शुक्र अदा करना बंद कर दे। बड़ी पावरफुल चीज़ है। कहते अच्छा ठीक है कह दूंगा, लेकिन वो दूसरा कह रहा था कि मुझे एक कपड़ा दिया, कुछ तो दो। कहते उसको बोलना शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मिलना शुरू हो जाएगा। नीचे जाके आता उसके पास, बोलता, कहता वो कहता मेरी बात कर दी? कहता हाँ कर दी। कहता तुमको और नहीं चाहिए? कहता नहीं चाहिए। कहता फिर एक काम करो, उसका शुक्र अदा करना बंद कर दो। कहता वो तो नहीं कर सकता मैं, उसने दिया इतना कुछ है, मैं कैसे शुक्र अदा करना बंद कर दूं, ग्रैटिट्यूड कैसे बंद कर दूं। आगे जाता उस गरीब भिखारी के पास, वो कहता कि मेरी बात करी कुछ? कहते हाँ करी है। कहते क्या बोला? वो बोले, कहते शुक्र अदा करना शुरू कर, तेरे को मिलना शुरू हो जाएगा। किस चीज का शुक्र अदा करूं? ये एक कपड़े का? कहते हैं हवा चलती है वो कपड़ा भी उड़ जाता है। मैसेज ये है कि जिस चीज आपकी जिंदगी में हो सकता है एक कपड़ा ही हो, मतलब उस दिन से मुझे समझ में आया। उन्होंने मुझे स्टोरी सुना के बोला, कहते आज सुबह उठे हो ना? मैं कहा हाँ उठाऊं। कहते कई लाख लोग सोते सोते चले गए, सुबह उठे हो तो बोलो वाह भाई वाह। जिसको मानते हो भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, जिसको, उसको बोलो। यूनिवर्स को मानते हो, यूनिवर्स को बोलो कि शुक्र है मैं उठ गया। तो अगर आप लिखने लगो, उन्होंने मुझे कहा एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ, 10 चीजें लिखो। मैंने लिखी तो मैं लिखता चला गया जी। लिखते लिखते मेरी डायरी भरती गई कि अच्छा मैं सुबह उठ गया, इसका भी शुक्र, मेरे पास 2 हाथ हैं, शुक्र। हमें दांत के दर्द का, दांत की वैल्यू का तब एहसास होता है जब दर्द होता है। आपकी किडनी पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? मतलब जिसको सूसू नहीं आया ना, उससे पूछो जाके कि बना क्या है, तो क्या शुक्र नहीं अदा कर सकते?
क्या वो पेरेंट्स जिन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा, क्या शुक्र नहीं कर सकते? क्या वो दोस्त जो हमें टफ टाइम्स में साथ देते हैं, हमारा लाइफ पार्टनर हमें साथ देता है, क्या शुक्र नहीं अदा कर सकते? क्या हमारी फैमिली लोग, तो अगर काउंट करने लगेंगे ना तो अनलिमिटेड चीज़ें हैं। तो जो इंसान अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड ले आता है, उसका फोकस ज़िंदगी में क्या है इस पे रहता है। जो ग्रैटिट्यूड नहीं लाता, उसका फोकस ज़िंदगी से क्या चला गया उस पे रहता है। जिशान भाई, हम तुम दो बंदर भी तो हो सकते थे, पेड़ की किसी डाली पे बैठे होते और सोच रहे होते आज रात कहाँ गुजारेंगे। शुक्र नहीं ऊपर वाले का कि हम क्या मस्त, आप देखो ये एप्पल की वॉच और क्या बढ़िया एसी चल रहा है। क्या ऊपर वाले का शुक्र नहीं है? राइट, बहुत शुक्र है। सिर्फ 1 मिनट के लिए सोच के देखो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी कि हम बंदर भी तो हो सकते थे, कहाँ बैठे हैं आज हम। राइट हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है, और जो चीज का आप शुक्र अदा करते हैं वो बढ़ता है। राइट, एग्जैक्टली। तो आज से मेरे दोस्त शुक्र अदा करना है। किस चीज का? क्या परिवार है, क्या दोस्त है, क्या खाने को रोटी मिल रही है, क्या सिर पर छत है। आप सब लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं इस बात का भी शुक्र अदा करता हूं कि पता नहीं कितने लोग, आप जैसे लोग इतना प्यार देते हैं इन वीडियोस पर, जो मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग्स बन करके आता है। शुक्र है। तो ग्रैटिट्यूड कीजिए, शुक्र अदा कीजिए, कृतज्ञता के भाव से भर जाइए, क्योंकि उस डिवाइन बीइंग ने, सुप्रीम पावर ने हमको बहुत कुछ ऐसा दे रखा है जो लाखों करोड़ों लोग जिसके लिए तरसते होंगे, जो हमें मिला है। शुक्र है। लास्ट हीलिंग पावर जो आपके अंदर ही छुपी है, लेकिन हम उसको आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भूल गए हैं, वो है हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस, सही शब्द होगा शायद। एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, नॉर्मन कजन, एक पूरी बुक समरी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि कैसे खुशी, हैप्पीनेस की स्टेट में जाने से, लगातार खुश रहने से एक इंसान ने अपनी बीमारियों तक को ठीक कर लिया। क्योंकि जब हम हैप्पी होते हैं तो ये डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, एनेंडामाइड, नॉरपेनेफ्राइन, ऐसे बहुत से केमिकल्स को रिलीज करता है जो हमको हीलिंग की स्टेट में लेकर के जा सकता है। और ये सब केमिकल्स तब रिलीज होते हैं जब हम अंदर से खुश महसूस करते हैं, आनंदित महसूस करते हैं, भाव विभोर महसूस करते हैं। हमारे अंदर एक आनंद की अनुभूति, आनंद की स्टेट ऑलरेडी विराजमान है, जिसको हमने कहीं ना कहीं खो दिया है, और उसको हमने लिमिट कर लिया, उसको हमने डिपेंडेंट कर लिया कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों पर, कि ये मिलेगा तो खुश हो जाऊंगा, वो मिलेगा तो खुश हो जाऊंगा, गोवा जाऊंगा तो। अरे हमें जो मटेरियलिस्टिक या बाहर की चीजों से मिल रही हैं वो एक्चुअल में प्लेजर है, वो भी जरूरी है। प्लेजर मिल रहा है उससे हमको, वो हैप्पीनेस नहीं दे रहा। लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस आपके माइंड की एक स्टेट है जो कि आपको एक एलिवेटेड इमोशन में रखती है। एक छोटी सी स्टोरी यहां पर याद आती है, ओशो से सुनी थी। वो कहते हैं कि एक बार सिकंदर जब पूरी दुनिया को फतेह करने के लिए जा रहा था, तो उसको पता चला कि एक कोई फकीर है, कोई बाबा है, बहुत खुश रहता है, मस्त रहता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसके चेहरे पर तेज है, नूर है, इतना ज्यादा खुश रहता है। उसके सैनिक उसको बताते हैं, वो कहते हैं मेरे से बड़ा सिकंदर कौन हो गया, मैं सब कुछ जीतने के लिए जा रहा हूँ, सब जगह पे मैं इतना बड़ा राजपाट, फौज फाटा, सब कुछ मेरे पास है। तो वो उसके पास जाता है, उसका नाम होता है डायोजनिस। वो समुद्र के किनारे धूप सेक रहा होता है, मजे से लहरों को देख करके आनंदित हो रहा होता है, भाव विभोर हो रहा होता है। सिकंदर उसके पास जाता है, कहता है डायोजनिस तुम्हारे बारे में बहुत सुना है तुम बहुत खुश, बहुत, मेरे से ज्यादा तुम्हारे पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी तुम इतने खुश और इतने हैप्पी और इतनी बढ़िया स्टेट में कैसे हो। उसके साथ जब थोड़ी देर बात करता है तो सिकंदर उसे बोलता है कि तुम जितने खुश हो, मैं भी एक दिन तुम्हारे जैसा होना चाहूंगा, मैं भी डायोजनीस होना चाहूंगा। तो डायोजनीस उसको बोलता है कि डायोजनीस होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तुम अभी डायोजनीस हो सकते हो। सिकंदर बोलता नहीं, अभी तो मुझे हिंदुस्तान जीतने के लिए जाना है, अभी तो मैं जंग। तो डायोजनीस बोलता है कि ये तो सारी जिंदगी लगा रहेगा, तुम कुछ ना कुछ करते रहोगे, करते रहो, वो करने से रोक नहीं है, लेकिन उससे अपनी खुशी को एसोसिएटेड मत करो। तो डायोजनीस उसे बोलता है कि तुम अभी डायोजनीस हो सकते हो। वो कहता है शायद आपकी बातों से लग रहा है कि इस जन्म में तो मैं डायोजनीस नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि अगले जन्म में मुझे भी डायोजनीस बनाना। डायोजनीस कहता है कि तुम अगले जन्म में भी डायोजनीस नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम्हें खुश होना है तो तुम अभी हो सकते हो, अभी। सिकंदर निराश हो जाता है और वहां से समझ जाता है कि मैं इन सब चीजों में उलझा हुआ हूं, मैं डायोजनीस नहीं हो सकता। वो डायोजनीस को कहता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, मुझे बताओ, फिर मुझे निकलना है। तो डायोजनीस बोलता हाँ, तुमने थोड़ी धूप रोक रखी है, साइड होकर के खड़े हो जाओ और धूप आने दो। सिर्फ इतना ही कर सकते हो, क्योंकि मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं इस पल में कि मैं हूं। ये होना ही एक आनंद का भाव देता है। तो अपनी खुशी को लिमिट मत करो। चीजें जरूरी हैं, मटेरियल पोजेशन जरूरी हैं, प्लेजर जरूरी है, लेकिन वो हमें खुशी देंगे ये भ्रम जरूरी नहीं है। और कहते हैं कि जब सिकंदर मरा तो उसने अपनी पूरी सेना को बोला कि जब मुझे लेकर के जाओ तो कफन से, मेरे ताबूत से मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ गया। और उस खाली हाथ का मतलब ये नहीं था कि जो मटेरियल पोजेशंस इकट्ठे किए वो नहीं ले जा सका। उस खाली हाथ का असल मतलब था कि जो खुशी मुझे मिल सकती थी वो भी मैंने नहीं बटोरी,
जो जिंदगी में मैं जी सकता था जिंदगी को, वो भी जिंदगी नहीं जी। तो इसलिए अपनी हैप्पीनेस को लिमिट मत करो। अगर आप छोटी छोटी चीजें भी करना शुरू कर दो ना, वो चीजें जो आप 10, 15, 20 साल पहले करते थे, जिनको करके आपको खुशी मिलती थी, हो सकता है वो कोई हॉबी हो आपकी, हो सकता है वो लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, गिटार बजाना हो, डांस करना हो, म्यूजिक प्ले करना हो, कोई भी बढ़िया काम करना हो, तो अगर किसी भी छोटी छोटी चीज से जिससे आपको खुशी मिलती थी, जिसको आज आप भूल चुके हो, अगर आज उसको दोबारा से जगह देते हो, तो आप यकीन मानो आप पाओगे कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। और ये हैप्पीनेस की स्टेट न सिर्फ आपको एक एलिवेटेड इमोशन देगी, आपको हीलिंग की स्टेट में लेकर के जाएगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। आप किसी एक छोटे से फूल को देख करके खुश हो सकते हो, आप कहीं वॉक कर रहे हो, वॉक करते करते प्रकृति का, नेचर का आनंद लेकर के खुश हो सकते हो, किसी से बात कर रहे हो, बात करते करते खुश हो सकते हो, आप जिंदगी जी रहे हो, जिंदा हो, इस बात से भी खुश हो सकते हो। तो खुशी को लिमिट नहीं करना किसी एक्सटर्नल फैक्टर से। हाँ, प्लेजर जरूरी है, वो एक्सटर्नल फैक्टर जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, लेकिन आप उसे इसलिए नहीं कर रहे कि आप उसको करके खुश हो जाओगे, बल्कि आप खुश हो इसलिए आपको ये करने का सौभाग्य मिल रहा है। हैप्पीनेस को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। तो सबसे पहला अनकंडीशनल फॉरगिवनेस लेकर के आओ, दूसरा शुक्र अदा करो, और तीसरा हैप्पीनेस, अभी इसी मूवमेंट से हैप्पीनेस को जगा दो। उम्मीद करता हूं इन 3 हीलिंग पावर्स को आप अभी से, आज से जागृत करोगे, और मुझे प्रॉमिस करके जाना है इस वीडियो पर कि आप अभी से इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में जगा दोगे। आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए भी मैं कृतज्ञ हूं, खुश हूं कि आप सब लोग इतना प्यार यहां पर देते हैं, और मैं आपको तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक आप अपनी जिंदगी में इन सब चीजों को उतार नहीं लेते और अपने बेटर वर्जन की तरफ नहीं बढ़ जाते। जुड़े रहिए मेरे साथ, ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।